अंधेरों में घूमती नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ बाबा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी ताज का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में राइट बटन में मिल जाएगी। तीनों बाबा को वो चील उड़ती हुई दिखाई देती है। हम सही रास्ते में हैं। खूनी बाबा और रॉड यहीं कहीं आसपास है। तीनों बाबा जंगल के रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। वो देखो भाइयों, वो रहा खूनी बाबा। खूनी बाबा के साथ तो यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। हमें खुद को छिपाना होगा और खूनी बाबा को चारों तरफ से हमला करना होगा। लेकिन भाई हम तो 3 लोग हैं, तो चारों तरफ से कैसे हमला करेंगे? अरे हाँ ठीक है, हम लोग 3 तरफ से हमला करेंगे। मॉन्स्टर तीनों बाबा को देखकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तीनों बाबा अपनी शक्तियों से उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। खूनी बाबा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसने अपनी शक्ति से खुद का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया। बाबा हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग जब तक अकेले अकेले हैं तब तक हमारी शक्ति कमजोर है। भाई अब इस तलवार का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। लावा बाबा तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? आखिर तलवार कैसे गिर गई? ये तो रॉड है। बाबा जल्दी तलवार को उठाओ। रॉड ने बड़ी फुर्ती से तलवार को उठा लिया। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? भाई हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, अब इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा? जिस तलवार से खूनी बाबा से ताज ले सकते थे वो तलवार तो अब रॉड के पास है। बाबा क्या करें? अब तो उसे मारना नामुमकिन है। अब तुम सबको कौन बचाएगा? अब तुम लोग भी बाबा लंगोटी लाल के पास जाने वाले हो। रॉड तलवार की शक्ति से एक बहुत ही बड़ा गोला बनाता है और फिर वो तीनों बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये आखिर इस तलवार की शक्ति का मुकाबला कौन कर रहा है? ये तो बाबा लंगोटी लाल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन जादुई पत्थरों की शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता है। लावा बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या हुआ खूनी बाबा? तू यही सोच रहा होगा ना कि आखिर इस तलवार का सामना कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तलवार उन जादुई पत्थरों से बनी हुई है। तो तू बेवकूफ है, क्योंकि उन तीनों जादुई पत्थर की शक्ति बाबा लंगोटी लाल के अंदर है। खूनी रॉड तलवार से हमला करता है, लेकिन तीनों बाबा अपनी शक्ति से रॉड को खत्म कर देते हैं। अब तू कैसे बचेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। खूनी बाबा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल उसे फुर्ती से पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहा है? बाबा लंगोटी लाल और खूनी बाबा के बीच घमासान चालू हो जाती है। भाई वो देखो, वो चील तो इधर ही आ रही है।
आइस बाबा चील को रोकने की कोशिश करते हैं। बाबा कुछ तो इस चील का राज है, ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं अमर हूँ। खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है। भाई कहीं खूनी बाबा की जान इस चील में तो नहीं है। चील वहां से भागने लगती है। बाबा जल्दी उसका पीछा करो। स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा उसको अपनी शक्ति से बांध देते हैं। कहां जाएगी तू? लावा व आग से उस पर हमला कर देते हैं। नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। बाबा लंगोटीलाल खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं और वो दूर जाकर गिरता है। अब बहुत हुआ खूनी बाबा, तेरा अंत तो आ गया है। तू अब जा अपनी दुनिया में जहां से तू आया था। बाबा लंगोटीलाल चील को अपनी शक्ति से जला देते हैं। और फिर खूनी बाबा जल के राख हो जाता है। वो ताज गिरता है और उछल के किसी को लग जाता है जो एक परछाई में कोई खड़ा था। सारे लोग वहां से चले जाते हैं। ये तो तुम्हारी गलत फहमी लंगोटीलाल बाबा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो दोस्तों क्या अभी कुछ होना बाकी रह गया है? ये कौन है जिसे ताज मिल चुका है? ये सब हम जानेंगे गुली बुली और खूनी ताज का सीजन 2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।